Now we are going to discuss about the third model of relationship management theory. Now this model is Anglo-Australian six markets model. इस मॉडल की जो बुनियाद है वो 6 डिफरेंट मार्केट्स की बेस के ऊपर है. वो 6 डिफरेंट मार्केट्स कौन सी हैं इनको हम बार बार समझते हैं वन ऑन वन करके और फिर इसको बेहतर तरीके से इवैल्यूएट करते हैं. तो जो फर्स्ट मार्केट जो कि सेंटर में मौजूद है ये मार्केट है हमारी कस्टमर मार्केट. ये कस्टमर मार्केट में कौन लोग हैं जो कि सेंटर में है. मैं बिल्कुल आखिर में भी इसकी बात करूंगा और स्टार्टिंग के ऊपर भी डिस्कशन का आगाज इसी से करूंगा. तो जो कस्टमर मार्केट्स हैं ये बेसिकली एंड यूजर्स और इंटरमीडियरीज के बेस के ऊपर है. फॉर एग्जाम्पल अगर मैन्युफैक्चरर यूनिलीवर है सो यूनिलीवर के बाद कस्टमर तक पहुंचने तक जितने भी इंटरमीडियरीज हैं, बेशक वो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, होलसेलर्स हैं, रिटेलर्स हैं, ये सारे के सारे इंटरमीडियरीज हैं. तो इस मॉडल के अंदर इस मार्केट के अंदर जो इंटरमीडियरीज शामिल हैं और एंड यूजर शामिल हैं. सो जब हम बात करेंगे कस्टमर मार्केट्स की जो कि सेंटर में है विच इज द फर्स्ट मार्केट, ये बेस करता है एंड यूजर और इंटरमीडियरीज के ऊपर. दूसरी मार्केट जो हमें नजर आती है वो इंटरनल मार्केट नजर आती है. जो इंटरनल मार्केट है ये बुनियाद है एम्प्लॉइज की. इसकी जो बेस है वो एम्प्लॉइज हैं, यानी कि बात हो रही है इंटरनल कस्टमर्स की. इंटरनल कस्टमर्स, इंटरनल एम्प्लॉइज आर द वन कि जो के सबसे पहले इस आइडिया को, उस प्रोडक्ट को, उस सर्विस को बाय करेंगे, कन्विंस करेंगे, सेटिस्फाइड होंगे. इमेजिन करें कि आपका इंटरनल कस्टमर जो कि इंटरनल मार्केट के तौर पर नजर आता है वो मुतमईन या सेटिस्फाइड नहीं है. सो इफ द ऑर्गेनाइजेशन हैज अनसेटिस्फाइड इंटरनल कस्टमर्स विच इज लोकेटेड इन इंटरनल मार्केट्स, इसका मतलब यह है कि ऑर्गेनाइजेशन एक अच्छे सक्सेसफुल मॉडल की तरफ नहीं जा रही है, एक अच्छे बुनियाद की तरफ नहीं जा रही है. जो दूसरी मार्केट हमारे पास नजर आती है वो मार्केट कहलाती है हमारे पास रेफरल मार्केट. अच्छा, रेफरल मार्केट के अंदर वो तमाम एस्पेक्ट्स जो किसी ना किसी तरीके से रेफरल के कॉन्टेक्स्ट में आते हैं, विच मीन्स वर्ड ऑफ माउथ, एडवोकेसी, वो सारे के सारे रेफरल मार्केट का हिस्सा है. फॉर एग्जाम्पल आपका कोई कस्टमर आपके पास से बहुत ही मुतमईन, बहुत ही सेटिस्फाइड होकर गया है और वो अब आपके ऑर्गेनाइजेशन को, आपके प्रोडक्ट को, आपके ब्रांड को, आपकी सर्विसेज को रिकमेंड करता है. ही हैज बिकम योर एडवोकेट. उसका लॉयल्टी लेवल जो है वो अब ज्यादा है और वो दूसरे लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट रेफर कर रहा है. अच्छा, अब रेफरेंस जो है इट कुड बी पेड और इट कुड बी अनपेड. फॉर एग्जाम्पल मोस्ट ऑफ द केसेस में ऑर्गेनाइजेशंस ये भी कहती हैं कि अगर आप रेफरल जनरेट करेंगे तो यू विल बी द बेनिफिशियरी एज वेल. तो यहां पर रेफरल मार्केट के अंदर वर्ड ऑफ माउथ की बात हो रही है कि जो के जनरेट किया है उन लोगों ने हु बिकम योर एडवोकेट, हु आर एक्चुअली पार्ट ऑफ योर और नॉट पार्ट ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन बट दे आर एक्चुअली द वन ऑफ द लॉयल कस्टमर्स. तीसरे नंबर पे जो लोग आते हैं वो इन्फ्लुएंस मार्केटिंग के तौर पर आते हैं. अब ये दीज आर दी इन्फ्लुएंसर्स. अब इन्फ्लुएंसर्स कौन हो सकते हैं? इन्फ्लुएंसर्स हैं हमारी गवर्नमेंट, इन्फ्लुएंसर्स होंगे आपकी रेगुलेटरी बॉडीज, इन्फ्लुएंसर्स होंगे मीडिया, इन्फ्लुएंसर्स होंगे बिजनेस प्रेस, इन्फ्लुएंसर्स होंगे शेयर होल्डर्स. वो तमाम लोग जिनका किसी ना किसी तरीके से इन्फ्लुएंस है आपके बिजनेस के ऊपर, वो पाए जाएंगे, वो कंस्टिट्यूट करेंगे इन्फ्लुएंस मार्केट्स को, बिकॉज दे आर द वन जो कि ड्राइव कर रहे होंगे किसी ना किसी तरीके से. बेशक वो रेगुलेटरी बॉडीज हो, रेगुलेटर्स हो, गवर्नमेंट हो या बेशक वो आपके शेयर होल्डर्स हो. तो ये लोग इन्फ्लुएंस मार्केट का हिस्सा होते हैं. उसके बाद जो मार्केट हमारे पास है वो रिक्रूटमेंट मार्केट कहलाती है. ये वो मार्केट्स हैं जो कि लेबर मार्केट्स के तौर पर कंसिडर की जाती हैं. अब लेबर मार्केट्स का मतलब यह है कि जितनी भी लेबर, बेशक वो एम्प्लॉइज के शक्ल में हो, बेशक वो फुल टाइम एम्प्लॉइज के शक्ल में हो, बेशक वो पार्ट टाइम एम्प्लॉइज की शक्ल में हो, बेशक वो कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉइज की शक्ल में हो, लेकिन तमाम रिक्रूटमेंट मार्केट्स हु आर रिक्रूटिंग फॉर यू आर कंसिडर्ड टू बी दी रिक्रूटिंग मार्केट्स. और जितने भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर
लोग पाए जाते हैं वो लेबर मार्केट्स का हिस्सा है। उसके बाद जो सिक्स्थ और लास्ट मार्केट है वो सप्लायर या अलायंस मार्केट कहलाती है। आपके ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी सप्लायर्स हैं, बेशक वो मटेरियल के सप्लायर्स हों, बेशक वो सर्विसेज के सप्लायर्स हों, या आपके किसी ना किसी तरीके से अलायंस पार्टनर हों। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास एक कंस्ट्रक्शन का प्रोजेक्ट है। अब उस कंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट का हो सकता है कि आपका जो डिजाइन पार्टनर हो वो कोई और हो। मुमकिन है कि जो आपका मेन मटेरियल का पार्टनर हो या सप्लायर हो वो कोई और हो। सीमेंट सप्लाई का पार्टनर कोई और हो, ब्रिक सप्लायर का पार्टनर कोई और हो, आयरन सप्लायर का पार्टनर कोई और हो, सैनिटरी सप्लायर का पार्टनर कोई और हो। सो देयर कुड बी हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ सप्लायर्स एंड अलायंस पार्टनर्स हु आर इन्वॉल्व्ड इन दिस मार्केट। तो जो एंग्लो ऑस्ट्रेलियन स्कूल है ये 6 मार्केट मॉडल को इस तरीके से इलैबोरेट करता है कि हमारा रिलेशनशिप विद ईच मार्केट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और इस मार्केट्स के अंदर जो लोग हैं, बेशक वो आपके एम्प्लॉइज हैं जो कि इंटरनल मार्केट्स के अंदर बेस करते हैं, बेशक वो आपके शेयर होल्डर्स हैं जो कि इन्फ्लुएंस मार्केट के अंदर बुनियाद रखते हैं, बेशक वो आपके कस्टमर्स हैं जो कि लॉयल कस्टमर्स हैं और आपके एडवोकेट हैं, या बेशक वो लोग हैं जो कि लेबर मार्केट का हिस्सा हैं, या बेशक वो लोग हैं जो कि आपको रॉ मटेरियल या आपके सप्लायर्स हैं ऑफ प्रोडक्ट, सर्विस, एक्सपीरियंस एंड इवेंट्स के। तो ये तमाम लोग बुनियाद करते हैं, बेस करते हैं कस्टमर मार्केट्स का। देखिए, कस्टमर मार्केट क्योंकि उन लोगों के ऊपर डिपेंडेंट है, ये वो लोग हैं कस्टमर मार्केट के अंदर जो कि एक्चुअली आपके एंड यूजर्स हैं, जिन्होंने एक्चुअली आपकी प्रोडक्ट्स को बाय करना है। और ये वो लोग हैं जो कि इंटरमीडियरीज भी हो सकते हैं, यानी कि होलसेलर्स, रिटेलर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स भी हो सकते हैं। तो ज्यादातर क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन का अल्टीमेट टारगेट ये है कि वो किस तरीके से इस रिलेशनशिप को, इन लोगों के साथ रिलेशनशिप को इंप्रूव करे कि जो कि कस्टमर मार्केट का हिस्सा है। तो रादर कि आप सिर्फ कस्टमर मार्केट के ऊपर फोकस करें, आपको फोकस करना होगा इंटरनल मार्केट्स के ऊपर भी, आपको फोकस करना होगा रेफरल मार्केट्स के ऊपर भी, आपको फोकस करना होगा इन्फ्लुएंस मार्केट्स के ऊपर भी, आपको फोकस करना होगा रिक्रूटमेंट मार्केट्स यानी कि लेबर मार्केट्स के ऊपर भी, और आपको फोकस करना होगा अपने सप्लायर और अलायंस मार्केट के ऊपर भी। अगर आप इन 5 मार्केट्स के ऊपर फोकस कर पाएंगे तो अल्टीमेटली आप कस्टमर मार्केट के ऊपर भी बिल्कुल एग्जैक्टली उसी तरीके से रिलेशनशिप को बेहतर कर पाएंगे अपने कस्टमर से, जिसके लिए आपके इदारे ने ये सारी मार्केट्स के ऊपर वर्कआउट किया है। और ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव क्या है कि इन तमाम मार्केट्स में इन तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ अपने रिलेशनशिप को स्ट्रांग करना, रिलेशनशिप को बिल्ड करना और लॉन्ग टर्म एंड सस्टेनेबल बिजनेस को डेवलप करना।